आई एम श्योर कि निकी और अरबाज का कोई लव एंगल नहीं है, एक स्ट्रेटेजिक गेम प्लान था जो मैंने पहले झगड़े में बोल दिया था। आई लव दिस, आई लव हाउ पीपल आर लविंग मी। निकी ने खुद ने जब बोला कि आई वांट आर्या एविक्टेड, तो निकी के स्टेटमेंट में था क्योंकि यहाँ सारे कंपटीशन है और ये वो कह रही है कि मैं कंपटीशन हूँ एंड दैट्स व्हाई शी वांट्स मी आउट ऑफ द हाउस। दिस इज द सेम काइंड ऑफ रेड मार्क आई गॉट हियर एंड आई शोड अंकिता। तो मुझे मेरे पास में अंकिता ने उस मोमेंट पे एक्सेप्ट भी किया है कि हाँ आर्या के गाल को लाल हुआ था, आर्या को हिट किया है, तब जाके आर्या ने हिट बैक किया है। हाय, दिस इज आर्या ज़ादा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन इंडिया फोरम्स। Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. well, इस वक्त मेरे साथ जो शख्स बैठी है, इन्होंने ये शायद पहली ऐसी शख्स होगी जिनको रूल ब्रेक करने पे इतना सारा प्यार मिला है। एंड अब तक आपने गेस कर ही लिया होगा, मेरे साथ इस वक्त है आर्या। आफ्टर द बिग बॉस मराठी, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम मीटिंग हर। आई मीन ऑफ कोर्स हसल के टाइम पे हमने देखा, हमने बहुत सारा सराहा, एंड नाउ बिग बॉस सीजन 5 के बाद शी इज हियर एट इंडिया फोरम्स टुडे। हेलो आर्या, वेलकम। हाय, हेलो, कैसे हो? हम तो बढ़िया है, आप बताओ आप कैसे हो? थक गए हो काफी सारा मीडिया इंटरेक्शंस करके? आर यू लविंग इट, एंजॉयिंग इट, हाउ इज इट? आई मीन जेन्युइनली तबीयत खराब है इसलिए थकी हूँ, लेकिन आई लव दिस, आई लव how people are loving me. Absolutely, even we love how people are loving you because ये इतना ज्यादा अमाउंट में आ रहा है ना कि हर जगह सोशल मीडिया पे एक रील के बाद वन रील इज योर्स, एक रील के बाद पीपल सपोर्ट दिखा रहे हैं। बट आर्या, लेट मी गेट बैक टू बिग बॉस मराठी। जब आप घर में थे, जब घर में लोग आपको इतने सारे नाम बुला रहे थे कि अरे इसको तो गेम नहीं समझता, और शी इज जस्ट डम, शी डजंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, एंड नाउ व्हेन यू स्टेप आउट यू सी एवरीवन इज जस्ट सेइंग वन नेम। सो आर यू वेटिंग फॉर ऑल ऑफ दोस कंटेस्टेंट्स आल्सो टू कम आउट एंड सी द रियलिटी? एक्चुअली यस, क्योंकि ऐसा लगता है कि एक वे से नहीं भी, क्योंकि मुझे पता है कि उन सबको मैं एक्चुअली डम नहीं लगती थी, वो सबका एक गेम प्लान रहता है। इट्स लाइक व्हेन यू सी कि बहुत सारे लोग हैं एंड एक को बोला गया है कि तुम में लीडरशिप क्वालिटीज है, तो हाउ डू वी पुट हर डाउन? वी टेल एवरीवन दैट शी इज डम। तो इट्स लाइक वी टेल द एवरीवन दैट शी इज डम सो दैट वो चीज ऐसी लगे कि अरे ये डम है, जिसको रितेश सर बोल रहे हैं कि इसमें लीडरशिप क्वालिटीज है। तो ऐसे करने से एक स्ट्रॉन्ग पर्सन को जबरदस्ती वीक दिखाया जाता है, जबकि सबको अंदर से पता होता है कि वो वीक नहीं है। टोटली आर्या, जहां तक मैंने आपकी जर्नी देखी है ना, लेट मी टेल यू हाउ आई सॉ योर जर्नी। आई सॉ यू डे 1 में एक ग्रुप में, डे 2 आर्या रियलाइज्ड कि नो दिस इज नॉट हर राइट प्लेस, शी गॉट आउट ऑफ दैट ग्रुप। देन ग्रुप 2 ने उसको थोड़ा अपनाने की कोशिश की, बट आर्या फेल्ट अनकंफर्टेबल, उन्हें ऐसे लगा कि नहीं यहाँ मेरे ओपिनियंस रिस्पेक्टेड नहीं हो रहे। शी ट्राइड टू बी विद दैट ग्रुप बट शी गेव हर इंडिविजुअल थॉट्स आल्सो। पर उसके बाद मैंने आर्या को सोलो खेलते हुए देखा, एंड देन आई सॉ जब निकी एंड अरबाज का ग्रुप टूटा, आर्या थॉट दैट ओके निकी वाज माय प्रॉब्लमैटिक पर्सन, अब निकी चली गई है, सो नाउ आई कैन जस्ट ट्राई कि मेरे वहां पे यू नो फ्रेंड्स है, सो लेट्स सी हाउ द गेम बिगिंस। बट स्टिल शी हैड एन इंडिविजुअल ओपिनियन। Is this the graph that you followed in the house? What definitely, ये exactly properly meant है कि because I was individual and the other side जो middle part आप कह रहे हो कि मैं A ग्रुप से B ग्रुप में गई थी, फिर B ग्रुप में कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस वाली फीलिंग आई, तो मैंने कि कम एक्सेप्टेंस है, सो मैंने सोलो खेलना चालू किया, बट आई वाज स्टिल वेरी लॉयल टू माय ग्रुप। एंड पॉइंट तक मैंने बिकॉज वो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ए टीम काइंड ऑफ दुश्मन थी ही, इंडिविजुअली मेरी थी, तो उस मोमेंट पे दोस्त बना दिया बी ग्रुप को। बट ए टीम दुश्मन थी क्योंकि निकी दुश्मन थी, क्योंकि निकी का आई वाज जस्ट सीइंग कि सब जन, उनको बाकियों को कोई वैल्यू नहीं है, शैडो और यही कहा गया है। तो क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि they basically just following her footsteps, but the moment वो ये चीज करना छोड़ देते हैं, they suddenly become the people I can talk to. Correct. That's the reason मैं उनसे जाके बात करती हूँ, सोचती हूँ कि यहाँ के बी टीम के कुछ लोग मुझे नॉमिनेट कर रहे हैं, what if मैं उनसे बात करके नॉमिनेशन से बच जाऊँ, थोड़ा कुछ हो जाए। तो it was my game strategy, जिससे मैंने बात करना चालू किया। और वो जो एक दोस्ती वाला एंगल भी था जिसमें मुझे बीट्रेड वहां पे भी फील हुआ, एंड देन आई वाज लाइक छोड़ो भाई, अपन अकेले ठीक है। धोखे खाने की आदत हो गई है जिंदगी में। धोखे खाने की बहुत आदत है जिंदगी में, बहुत। मुझे लगा था कि बाहर की लाइफ में मेरे बहुत धोखे खाए हैं, लेकिन अंदर जाके पता चला कि भाई यार बाहर की लाइफ बहुत सॉर्टेड थी, अंदर है भाई। ट्रूली एवरी अदर पर्सन इज जस्ट लाइक विकेट।
अरे हमने देखा कि बी टीम में जब आप शामिल होने की कोशिश कर रही थी, क्लियरली आई एज अ ऑडियंस कुड सी कि निकी को अगर कोई टक्कर दे सकता था, बिकॉज जानवी तो दे सकती थी बट वो उनकी फ्रेंड थी, अगर कोई टक्कर दे सकता था वो आप थी, बट कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि बी टीम से वो टाइमली सपोर्ट आपको नहीं मिलता था, जिस वजह से आप जो ओपिनियंस वॉइस आउट करती थी वो दब जाते थे। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस? डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा कि दे न्यू कि मुझ में लीडरशिप क्वालिटीज है। निकी ने खुद ने जब बोला कि आई वांट आर्या एविक्टेड, तो निकी के स्टेटमेंट में था क्योंकि यहाँ सारे कंपटीशन है और ये वो कह रही है कि मैं कंपटीशन हूँ एंड दैट्स व्हाई शी वांट्स मी आउट ऑफ द हाउस। सबको पता है कि उसके टक्कर की, मतलब मैं तो उसको ऐसे हूँ कि भाई यार बाहर के लाइफ में उसको गिनती भी नहीं है, ऐसे कि ऐसे इंसान को क्या है, क्या इरिटेटिंग है, साइड से निकलो। बट बिकॉज यू आर इन द सेम हाउस यू हैव टू फेस दैम। और अब चलो फेस भी नहीं करना है तुमको, उसको कैसे, हाउ कैन यू मेक देम फॉल इन द फेस भी तुम्हारे हाथ में। तो देयर वाज दिस टाइम जब वर्षा दाई की कैप्टनसी आई थी और मैंने वर्षा दाई को बोला था कि एक काम करते हैं, लेट्स जस्ट नॉट रिएक्ट बिकॉज अ विलन वांट्स अ रिएक्शन। अगर उसको वो रिएक्शन ही हम नहीं देते हैं ना तो शील भी लाइक अरे मैं क्या करूं, और वो एक हफ्ते में सारी चालें करके देख लेगी और हम अफेक्ट ही नहीं होंगे। उसकी टॉयलेट की ड्यूटी मैंने ले ली थी फॉर दैट केस। यस कि आई विल टेक द ड्यूटी, लेट्स जस्ट नॉट, उसको दिखाते नहीं है, एंटरटेन ही नहीं करते। वो तंग कर रही है क्योंकि उसको रिएक्शन चाहिए, अपने रिएक्शंस के वजह से उसको वो मिलता है कि निकी का घर है, निकी पीपल आर अबाउट निकी, तो लेट्स नॉट मेक दैट। और वो चीजें कुछ हद तक हुई भी, बट कुछ टाइम होता है एंड एवरीबडी लेट्स इट गो। और एक्चुअली वो कुछ ज्यादा ही ट्रिगर कर देते हैं। जैसे उसके बाद में ही वो दूध वाला टास्क हुआ था जहाँ पे उसने कपड़े फाड़ दिए थे, तो चीजें बहुत एक्सट्रीम पे चली जाती है, फिर नॉर्मल नहीं होता है। इसका मुझे बहुत फाइन एग्जांपल ये लगता है ना आर्या की, जब निकी ने खुद के लिए कुछ बनाया था और वो पैन वॉश नहीं किया था, वेरी स्टर्नली आर्या अंडरस्टैंड कि इट्स हर यूटेंसिल, शी विल वॉश, आई विल कीप इट ऑन हर बेड। उस वक्त पे भी घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि अगर उस वक्त पे करते ना, दैट वाज अ वेरी गुड मुद्दा टू स्टैंड अगेंस्ट हर। और उसके तुरंत बाद ही वीकेंड के वार पे यानी भाऊ सा धक्का पे उन्हें पनिशमेंट मिल गई सारे यूटेंसिल्स करने की। अरे कैसा है पता है क्या, कि घर वाले तुम तो खुद कुछ नहीं कर रहे, तुम लोग की फट रही है कि आई वी कांट स्टैंड अगेंस्ट निकी। अगर कोई कर रहा है, और ऐसा भी नहीं कि मैं जबरदस्ती कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने उसको ट्रिगर किया, शी वाज द वन, जो मेरी ड्यूटी है कि मैं बर्तन घस रही हूँ और वो आके शी इज लाइक आई लीव इट लाइक दैट। मैंने बोला ऐसे नहीं चलेगा भाई। और एक तो मैंने ले लिया वो, और मैंने नीचे से क्लीन करके मेक श्योर किया कि नीचे से क्लीन है, और उसके गड्ढे पे बेड पे, क्योंकि क्या करती है लड़की, सिर्फ चाय बना के जाके सोती है, आराम करती है, तो मैंने मेक श्योर किया कि वो वहां पे जब जाएगी ना सोने तो उसको दिखेगा और शील जलेगा, हाँ ये धोना पड़ेगा। इट वॉज माई गेम प्लान। मुझे भी लगा उस मोमेंट पे भी घर वाले करेंगे, लेकिन डेफिनेटली क्यों कहा जाता था कि भाई यार ये जो कहते हैं ना कि लड़ने की, भाई उससे लड़ने की, तो उससे तो ज्यादा अच्छे को लड़ सकती हूँ मैं। अब मेरे पास सिर्फ ऑप्शन वो थी, और बहुत बार मैं अंडर मेरे ग्रुप के मैं वो चीजें, वो स्ट्रैटेजी को मैं फॉलो नहीं करती थी कि कैसे मैं इसको एक वे से आई कैन शो हर दैट यू आर नॉट द क्वीन बी। बट डेफिनेटली वो चीजें कभी कभी मेरे अगेंस्ट ही जाती थी, जैसे उस टाइम। बिफोर वी मूव अहेड, वन लास्ट क्वेश्चन रिवॉल्विंग निकी वुड बी ऑफ कोर्स द स्लैप इंसिडेंट्स। आर्या, क्या ये बिल्डअप था, या फिर क्या ये हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ, या क्या ये टास्क निकी को नहीं जीतने देना था इस वजह से हुआ? व्हाट वाज द वन रीजन फॉर दैट? डेफिनेटली ये मेरी स्ट्रैटेजी थी कि मैं दरवाजा बंद करूंगी और मैं अंदर रहूंगी। इसी की वजह से हमने पहली बार जो जानवी ने मोती लिया है वहां से, सो इट वाज बिकॉज ऑफ अस एंड द स्ट्रैटेजी। अगर निकी होती तो वहाँ कुछ तो हो जाता, मे बी इक्वेशंस चेंज हो जाते। तो पहली बार मैंने दरवाजा अंदर से बंद करके रखा, मैं खड़ी रही, तभी वो चीजें पॉसिबल हुई थी। अब सेकेंड टाइम भी वही करने का प्लान था और वही हो रहा था, क्योंकि वो अंदर जाने की सेकेंड या थर्ड टाइम समथिंग लाइक दैट, वो अंदर जाने की पूरी कोशिश में थी, पूरी तैयारी में थी। तो मैंने एक तो उसको, बहन तू, तेरी शक्ति मेरे सामने कुछ नहीं है, तो एक्सेप्ट कर ले और रुक जा, पर एटलीस्ट भी गर्ल टू गर्ल, या फिर वो नहीं मैन टू मैन, एक के एक साथ में, कि ऐसे भेड़ियों की झुंड मत लेके आ। अरबाज को लेके आ, अरबाज से जाओ देतना है, या क्या रीजन था उसको अरबाज को लेके आने का? क्योंकि मैं वो दोनों अकेले और मैं वो दोनों और साथ में और मैं अकेली। आई थिंक दैट वाज, ऐसे लगा कि भाई खुद में तो कुछ शक्ति है नहीं, तो किसी और को लाना पड़ रहा है, भाई क्या करूं। और वो तो चेले की तरह आ ही जाता है उसके पीछे। सो दैट इज व्हाट हैपेंड। उसने धक्का दिया, दरवाजा खुला, एंड
उसने मुझे, जब मैं उसको पुश कर रही हूँ बाहर, तो उसने मुझे मारा यहाँ और धक्के के नाम पे, कि मैं तो अपने आप को डिफेंड करती हूँ करके, उसने ये बहुत बार कर चुकी है. सो शी स्लैप्ड मी, इवन दो आई हैव सेड इट मल्टीपल टाइम्स. ये सब चीजें आई एम सो टायर्ड टेलिंग अबाउट दिस, पर एक रहता है कि अच्छा चलो आई जस्ट टॉक अबाउट इट, कि बस ऐसा ना होगी निक्की इसके बाद में बोले कि उसको उसके नाम पे फुटेज का है, क्योंकि आई हेट इट यार. आई हेट दैट पर्सन. अभी आप लोग के सवाल है इसलिए मुझे बताने पड़ रहे हैं, नहीं तो आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड टॉकिंग अबाउट हर. सो उस मोमेंट पे उसने मुझे थप्पड़ मारी. नाउ आई विल शो यू वन थिंग, ओके? कैन यू सी? It got red. This is the same kind of red mark I got here and I showed Ankita. तो मुझे मेरे पास में अंकिता ने उस मोमेंट पे एक्सेप्ट भी किया है कि हाँ आर्या के गाल को लाल हुआ था, आर्या को हिट किया है, तब जाके आर्या ने हिट बैक किया है. करेक्ट. और ये चीज धक्का मुक्की के नाम के आर्या को छुपा, धक्का इधर मारा जाता है, ऐसे मारा जाता है, इधर कैसे धक्का होता है यार? गॉड. तो तू धक्का मुक्की के नाम पे तूने मार दिया. और आई एम लाइक, मैंने ना पिछले 2 महीने से आई वाज लाइक टेकिंग इट ऑल, मैंने इसलिए भाई अभी तो ऑल इन नहीं ले रही हूँ. एंड मेरा हीट ऑफ द मोमेंट आई स्लैप हर एंड लेजिट जो भी हुआ, मैंने बोला कि आई हैव नेवर स्लैप्ड एनीवन, तो इसलिए मुझे जेन्युइनली बुरा लगा कि आई शुडंट हैव डन इट, और उसका गिल्ट भी मुझे था. बट जिसके साथ में ये हुआ ना, शी कम्प्लीटली डिजर्व्ड इट, बिकॉज वो इनडायरेक्टली किसी और के साथ में करे जा रही है. I mean, maybe तुझे तेरा कर्मा इवेंचुअली मिलेगा, या फिर तेरा इंस्टेंट कर्मा मैंने तुझे दे दिया. Yeah, absolutely. Moving ahead in the game, इसके अलावा भी we saw some friendships blooming in the house. जब वो टास्क था, जब आप लोगों को जोड़े में बांध दिया गया था, people really loved your equation with अरबाज, जो फन आप करते थे, जो बातें आप करते थे. Then you also tried him saving to not get into the गड्ढा again. Then we saw जब जानवी को जेल हुई, you were the one who was sitting by her side the entire time. एंड मतलब आई थिंक आर्या, इट इज नॉट रॉन्ग टू से कि घर से दोस्त कमाए. नो, आई थिंक कि घर से मैंने बस कुछ लोग कमाए, जैसे योगिता, सूरज, वर्षा ताई. मुझे लगता है ना कि डेफिनेटली आई टेल यू व्हाट हैपेंस, कि जब मुझ पे कोई बिलीव नहीं कर रहा था दैट आई एम गिविंग देम स्ट्रेटजीज एंड नोबडी इज ट्रस्टिंग मेरी बी टीम का, तो उनके लिए, उनके वैलिडेशन के लिए जो मेरा एक फन साइड था ना, तो मैं बहुत अलग थी, इसलिए मैंने वो चेंज कर दिया. आई स्टॉप डूइंग दिस नवरे साइड थिंग. आई स्टॉप बिकॉज मुझे लगा कि मे बी दे आर नॉट टेकिंग मी सीरियसली बिकॉज ऑफ दैट. और उसके बाद में मतलब उनके वैलिडेशन के लिए मैंने बहुत सारी चीजें की काफी हद तक. एंड जब जानवी उस मोमेंट पे ना, ऐसे मेरे को पता है कि बेसिकली जब मेरे साथ में मैं वैलिडेशन के लिए कर रही थी, मैं तड़प रही थी कि कोई एक मेरे पे बिलीव रखे और देखे कि एक्चुअली मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ बदलने की. तब जब जानवी जेल में थी ना, मुझे उसके लिए वो वाली फीलिंग आ रही थी कि भले इसने मेरे साथ में अभी तक गलत किया है, और मैंने उसको मुंह पे भी बोला कि भाई मेरे को तेरे पे विश्वास नहीं है, बट मुझे अंदर से लगता है कि हर इंसान जब जेल में जाता है, अपने बाहर के लाइफ के जेल में भी, तो एक होप के साथ में भेजा जाता है उसको कि वो जब बाहर आएगा एक अलग इंसान बन के आएगा. Absolutely. तो वो रे ऑफ होप मुझे उस पर रखनी थी, इसलिए मैंने जानवी से बात करनी शुरू की. द सेकेंड रीजन वॉज स्ट्रैटेजी, क्योंकि डेफिनेटली बी टीम वाले लोग वर ऑल, एक तो नेगेटिव साइड से या कहीं ना कहीं किसी वे से मुझे ऐसा फील हो रहा था कि नो मैटर व्हाट आई डू, जब गेम अच्छा जाएगा तो मुझे भी वाह मिलेगी, अगर गेम गलत जाएगा तो सब में से किसको ब्लेम करना, तो आर्या. आई यूज्ड टू फील द ब्लेम गेम एंड द फिंगर्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स मी. मुझे नॉमिनेशन के टाइम पे भी उधर से ही आ रहे थे. करेक्ट. जबकि मेरे तरफ से मैंने तब तक तो भी किसी को अपने ग्रुप के किसी को नॉमिनेट नहीं किया था शायद, अब जितना मेरे को याद है. मतलब इंटेंशनली कैसे भाई यार करना ही है, अगर ऑप्शन नहीं है मान काप्या के टाइम पे तो डेफिनेटली वो हुआ था. बट मुझे इतना पता है कि अरबाज की बात है, अरबाज एंड आई वी वर स्टार्टिंग में इनिशियल 2 दिन और 3 दिन भी अगर मैं वो ग्रुप के साथ में अच्छे से रही हूँ तो अरबाज की वजह से. डेफिनेटली आई न्यू कि उसका टास्क गेम स्ट्रॉन्ग है. जब वो टास्क में खेलता है तो वो जब भी जाके वो भागने की बात, सबसे पहले पहुंचने की बात, आई न्यू दैट, क्योंकि मैंने स्प्लिट्सविला देखा था. अब आई न्यू कि उसका गेम स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रेटेजिकली आई हैव टू बी अराउंड हिम. उस बात में वो दोस्त भी बन जाता है स्टार्टिंग के 2-3 दिन में. और फिर मुझे दिखता है कि यार दोस्त तो बन गया है, गेम भी स्ट्रॉन्ग है, पर
ये निकी की साइड नहीं छोड़ेगा। Yeah. उसी मोमेंट पे मेरे को ये रियलाइज होता है कि जानवी भी उसकी साया बन के रहना चाहती है, शी इज गोना बी दैट। और वैभव तो हमेशा अरबाज का सुनता है। आई हैड नो ऑप्शन अदर देन लीविंग देम। बट जब दिखा कि अच्छा ही इज टेकिंग, उसके सामने बार बार बैठ के मैंने जब बोला कि अरबाज तू श्योर है ना कि तू उसके पास में इनकी से बात नहीं करेगा फिर से? हाँ मैं बहुत श्योर हूँ, मैं नहीं करूंगा, पागल है क्या, इतना सब हो गया। मैंने बोला भाई क्योंकि जो तू अरबाज अभी दिखा रहा है ना, मैंने तो स्प्लिट्सविला में कोई और ही अरबाज देखा था, ये तो तू है ही नहीं, तू कर क्या रहा है, तू क्यों कर रहा है? आई वाज लाइक दैट। जब जेन्युइन मेरा कंसर्न आया पूरे वीक में, क्योंकि उसने दिखाया कि आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, मैं समझ चुका हूँ, मैं स्प्लिट्सविला में एक अलग अरबाज था, एक सेल्फ एस्टीम रख अरबाज, मत कर, गड्ढे में मत जा। निकी घर के अंदर है और अरबाज बाहर है, तो मैं इसमें निकी को ब्लेम ही नहीं करूंगी, क्योंकि यही चीज है अरबाज को चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के उस एक हफ्ते के अंदर छोड़ो, बाकी सबने भी बताया है पूरे इतने ड्यूरेशन में जब तक वो था कि निकी के पीछे मत जा। उसका क्या था उसके बाद में भी कि मैं अपना पाइपुसना वाला टैग हटाने जा रहा हूँ। नहीं, तू पाइपुसना बनने जा रहा था मेरे भाई, और तू बन के बाहर भी आ गया। सैड, इट्स सैड। आई मीन यू आर, मेरे को लगा एक तो इधर ही इज वेरी स्मार्ट यार कि कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर दो, जो भी चीजें बन रही है बाहर, या तो ही इज वेरी डम। एंड आई डोंट थिंक कि ये चीजें गेम में उसको अफेक्ट करेगी, क्योंकि ये चीजें अफेक्ट करती है हमसे ज्यादा हमारे फैमिलीज को। ट्रू, दैट इज व्हाट मुझे फर्क पड़ता है जिस चीज से। कंट्रोवर्सीज की अगर बात हो ही रही है तो उन्होंने कर ही दी है कंट्रोवर्सी एक बार कि रितेश सर ने खुद घर में आके पूछा था, एक गेस्ट ने भी पूछा था अरबाज के फीस कमिटेड एंड और नॉट, एंड उसके बाद उन्होंने हाँ बोलने के बावजूद उनकी केमिस्ट्री है जो निकी के साथ हमें कम होती दिखी ही नहीं। तो आई डोंट नो अरबाज खुद के साथ गेम खेल रहे हैं निकी के साथ, या बाहर उनकी जो गर्लफ्रेंड है उनके साथ गेम खेल रहे हैं। ये गेम तो डेफिनेटली जो गेम्स है उनके अंदर के साथ ही चल रहे हैं, और आई एम श्योर कि निकी और अरबाज का कोई लव एंगल नहीं है, एक स्ट्रेटेजिक गेम प्लान था जो मैंने पहले झगड़े में बोल दिया था। क्योंकि तुम सडनली एक इवेंचुअली तुम्हारा होता है प्यार, ऐसे होता है कि धीरे 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 आउट ऑफ नोवेयर नहीं होता कि ओ हाय क्या तुम पसंद करते हो, हाँ मैं पसंद करता हूँ, मैं भी लव इट। नो 25 साल का है तू, एटलीस्ट इतना तो प्यार तूने देखा होगा ना करीब से कि थोड़ा टाइम लगता है उस चीज को, लोगों को फूल करने का एक तरीका है, और तू मैनिपुलेटर है, उतना तो तेरे को पता है ना कि धीरे धीरे करना होता है। Apart from this, Arya, we loved your equation with Ritesh sir, because जब भी आर्या ने कुछ गलत किया रितेश सर ने करेक्ट किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया ये। जब भी आर्या ने अच्छा खेला है रितेश सर ने उसकी भी तारीफ करी है। How do you find him as a host? I think सिर्फ मेरे लिए नहीं, वो सबके लिए एकदम परफेक्ट होस्ट है, वो शो के लिए परफेक्ट होस्ट है। एक तो क्या रहता है ना कि हर किसी का एक बेसिक नेचर रहता है कि जो अभी मुझे बहुत जेन्युइनली बुरा लग रहा है कि सब जन सर को कहीं ना कहीं पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आपकी वजह से ये हो रहा है, या फिर यू आर दिस, यू आर बायस्ड, एक्स वाई, जो भी चीजें उनको बोली जा रही है ना, आई डोंट थिंक ही डिजर्व्स दैट। डेफिनेटली ही डजंट डिजर्व दैट, बिकॉज जो भी उन्होंने बोला है, उन्होंने स्टेज पे हमको बोला गया है कि ये चीजें मैं लोग जो बोल रहे हैं वो बोल रहा हूँ, ये मेरी बात नहीं है, जो भी मैं आज कह रहा हूँ वो लोगों की भाषा है। तो ही इज नॉट, वहां पे आके वो मुझ पे या किसी और पे रैंडमली फॉर नो रीजन नहीं चिल्लाते हैं। जब वो चिल्लाते हैं तो उसके पीछे का रीजन ये होता है कि जनता कुछ बोल रही है। करेक्ट। वरना अगर यही चीजों को लेके, अगर स्लैब को लेके मैं उनसे इन पर्सन बात करती तो शायद बहुत अलग कन्वर्सेशन होती। एब्सोल्युटली।